अब देखो राम कहानी क्यों बनाए, छोटा मोटा और एक कॉन्सेप्ट बचा है, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। एक्सेंट्रिक लोडिंग अबाउट बोथ द एक्सिस, ठीक है, मतलब दोनों एक्सिस के अबाउट लोड में आपका एक्सेंट्रिसिटी है। अभी जो डिस्कस कर रहे थे एक्सेंट्रिक लोडिंग अबाउट एनी वन एक्सिस का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, आइदर वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेंट्रिसिटी या फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेंट्रिसिटी, लेकिन अभी बोथ दी एक्सिस के अबाउट हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो लोड कॉम्बिनेशन बनेगा सीजी पर वो कैसा बनेगा बच्चा, डायरेक्ट लोडिंग एक तो रहेगा ही, है ना, प्लस बायएक्सियल बेंडिंग का केस हो जाएगा क्या। तो ये वाला पढ़ेंगे ही क्यों ये कॉन्सेप्ट, सर ये कॉन्सेप्ट ही क्यों पढ़ेंगे यार, आपके मन में डाउट होगा। क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन क्या आते हैं, कॉर्नर स्ट्रेसेस को निकालने का, कॉर्नर स्ट्रेसेस, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। सो ये जो केस है, मैं एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं डायरेक्टली, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर, जो भी इसको मान लो यार, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये मेरा एक्सिस हो गया, एक्स एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई वाई एक्सिस, ठीक है। नाउ ये कॉर्नर स्ट्रेसेस निकालने, तो मैं कॉर्नर पॉइंट को डिफाइन कर लेता हूँ। दिस इज माय कॉर्नर पॉइंट ए, दिस इज माय कॉर्नर पॉइंट बी, दिस इज माय कॉर्नर पॉइंट सी, दिस इज माय कॉर्नर पॉइंट डी। ये वाला जो जहां पे एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज माय सीजी पॉइंट की नहीं, ठीक है, दिस इज माय सीजी पॉइंट। अब यहाँ पे देखो चार बॉक्स दिख रहा है, चार क्वाड्रेंट दिख रहा है, तो इसको मैं कंपार्टमेंट कहता हूँ और इनको मैं डिफाइन कर देता हूँ। दिस इज कंपार्टमेंट 1, दिस इज कंपार्टमेंट 2, दिस इज कंपार्टमेंट 3, दिस इज कंपार्टमेंट 4, ऐसा मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अभी जो लोडिंग है ना, कॉन्सेप्ट क्या है, जो लोडिंग है मेरा वो पास कर रहा है एट सम एक्सेंट्रिसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ई एक्स पर एंड सम एक्सेंट्रिसिटी अलोंग वाई एक्सिस ई वाई पर, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से मतलब लेके आइए। सो यहाँ इस पॉइंट से आपका लोड कॉलम के क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, समझे क्या, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा एनालिसिस के लिए, सबसे पहले हम लोड शिफ्टिंग करेंगे, लोड शिफ्ट एट सीजी हमको करना होगा। तो लोड शिफ्ट एट सीजी मैं कर रहा हूं, तो देखना, अच्छा ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो इसको मैं डिफाइन कर दिया बी, इसको मैं डिफाइन कर दिया डी, ये चीज भी समझ में आ गई, ठीक है। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने का, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा देखते चलो, सुनते चलो, और जो समझ में आ रहा है उसको कॉपी पे अच्छे से डायग्राम बना के लिखते चलो। हम भी बहुत बेहतर कोशिश कर रहे हैं कि डायग्राम अपना बहुत बेहतर हो, इसलिए थोड़ा स्लो है। तो ये मेरा सीजी पॉइंट, अभी एक कॉपी पे दिखा दूंगा बिना बनाए तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं किया क्या है कि नहीं, फिर कोई क्या मतलब है यार। मेरे को लगता है ना कि आपको नहीं समझ पाओगे आप, है ना, क्योंकि हो सकता है तुम बड़े हो लेकिन कोई छोटा बच्चा भी तो देख रहा होगा, वाई वाई एक्सिस डिप्लोमा वाला कोई देख लिया, उसको क्या समझ में आएगा, वो 10th क्लास का ही तो बच्चा पास होकर निकल रहा है, ठीक है। तो देखो यार, सीजी पर लोड शिफ्टिंग करेंगे तो इस पी लोड, ये जो पी लोड है इसको डायरेक्टली मैं सीजी पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, एक लोड पी अप्लाई कर दिया। अब दो मोमेंट्स आएगा, दो मोमेंट क्या, एक मोमेंट आएगा वाई एक्सिस के अबाउट, है ना, तो वाई एक्सिस के अबाउट एक मोमेंट में अप्लाई कर दिया ऐसा। तो मोमेंट जब भी अप्लाई करो उसका ध्यान देना, पूछ किधर मुंडी किधर, मुंडी मतलब एरो किधर, मैंने कॉन्सेप्ट अभी समझा दिया। जिधर एरो रहेगा उधर वो दबाएगा मतलब कंप्रेस कर रहा है, और जिधर पूछ है उधर से उठा रहा है मतलब उस सेक्शन में टेंशन देगा, समझे क्या। तो ये मोमेंट जो वाई वाई एक्सिस के अबाउट लग रहा है, ये जो वाई वाई एक्सिस के अबाउट अभी मैंने मोमेंट लगा दिया, इसका मैग्नीट्यूड कितना, ये m अबाउट वाई वाई एक्सिस इसको मान लेता हूँ, और इसका मैग्नीट्यूड कितना p इंटू ई एक्स, क्या समझे। सिमिलरली मैं अब मोमेंट लगा देता हूँ एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट, ऐसा हो जाएगा, ओके। अब एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट लगाया इसका मैग्नीट्यूड कितना, इसको मैं कहता हूँ mx, इसका मैग्नीट्यूड कितना p इंटू ई वाई, क्या समझे।
तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, लोड कॉम्बिनेशन, लोड एट सीजी, कौन कौन से आ गए? पहला डायरेक्ट लोडिंग, डायरेक्ट लोडिंग, ठीक है, डायरेक्ट लोडिंग पी आ गया क्या? फिर बाई एक्सियल बेंडिंग है। बाई एक्सियल बेंडिंग मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी बेंडिंग दिख रहा है आपको, बेंडिंग मूवमेंट है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी आपका बेंडिंग मूवमेंट है। तो ये बाई एक्सियल बेंडिंग का केस हो गया। अब चलिए इनको थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं, फिर हम कॉर्नर स्ट्रेस निकालेंगे। तो देखो सबसे पहला डायरेक्ट लोड, डायरेक्ट लोड जो है P, ठीक है, इसके कारण पूरा का पूरा कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन होगा इट विल बी सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, कंप्रेशन की नहीं, तो इसके कारण जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगी पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म होगी, कंप्रेशन, ठीक है। और इसका स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा? P बाई बी इंटू डी। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो उसका एरिया मैंने बी इंटू डी कंसिडर कर लिया, या फिर एरिया डायरेक्ट कंसिडर करो ना भाई, दिक्कत क्या है, ठीक है। P बाई ए, पूरा का पूरा कॉलम का क्रॉस सेक्शन कंप्रेशन में रहेगा, इतना क्लियर है। दूसरा हम क्या किसका लेंगे? बेंडिंग अबाउट वाई एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। बेंडिंग अबाउट वाई एक्सिस मतलब एम वाई है, तो एम वाई का वैल्यू क्या है? P इंटू ई एक्स, ये मूवमेंट, सो दिस इज योर बेंडिंग मूवमेंट। तो इसके कारण बेंडिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे क्या? बेंडिंग स्ट्रेसेस आएगा क्या? अब देखो ये जो बेंडिंग मूवमेंट है जो वाई एक्सिस के अबाउट लग रहा है P इंटू ई एक्स, इसके कारण जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होंगे उसमें जरा ध्यान दो। यहां से देखो मैं केवल इंडिविजुअल इफेक्ट बताता हूं, तो ये सब थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहीं पर बताता हूं, इंडिविजुअल इफेक्ट बताता हूं, यहीं पर बताता हूं, मिटा देता हूं थोड़ा सा, 1 मिनट लगेगा, फटाक से फिर बना देंगे। ये टेढ़ा क्यों बन रहा है बे? आप हमको अपना भाई समझिए, बस प्यार दीजिए, उतना ही काफी है। सीजी, यहाँ दुनिया में कोई भगवान नहीं है, भगवान ऊपर ही है सब, वाई वाई एक्स एक्स, बस प्यार दीजिए ताकि हम भी अपना जीवन अच्छे से गुजार पाए। आप लोगों को फायदा हो रहा है तो प्यार दीजिए। तो देखो बेंडिंग मोमेंट अबाउट वाई वाई एक्सिस का बात कर रहे थे, इस तरह से था, इसका वैल्यू क्या था? P इंटू ई एक्स। ये जो मूवमेंट है तो ये आपका वाई वाई एक्सिस ही इस केस में न्यूट्रल एक्सिस हो गया क्या? सो न्यूट्रल एक्सिस के इस तरफ देखो, इधर ये कंप्रेशन डाल रहा है और इस तरफ इसका टेंशन डाल रहा है, टेंशन है, इसका इफेक्ट क्या है? टेंशन इफेक्ट है, देख रहे हो? मतलब देखो यार, वाई वाई एक्सिस के इस तरफ कंपार्टमेंट 3 और ये कंपार्टमेंट 4, तो कंपार्टमेंट 3 और कंपार्टमेंट 4 में कंप्रेशन डाल रहा है, मतलब इधर पॉजिटिव इफेक्ट है इस मूवमेंट का, है ना। और कंपार्टमेंट नंबर 2 और कंपार्टमेंट नंबर 1 में टेंशन डाल रहा है, मतलब नेगेटिव इफेक्ट है, किसका? एम वाई का, है ना। मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस का इफेक्ट ये है। सो जो बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगे, ठीक है, एक्सट्रीम फाइबर पे हमको, एक्सट्रीम फाइबर पे जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होगा उससे हमको इंटरेस्टेड है। एक्सट्रीम फाइबर इस केस में क्या हो जाएगा? मतलब एम वाई जो मूवमेंट है इसके लिए जो एक्सट्रीम फाइबर कौन सा हो जाएगा? CD वाला जो फाइबर है, देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पे मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, CD वाला जो फाइबर है ये एक एक्सट्रीम फाइबर हो जाएगा। फिर BA वाला जो फाइबर है ये एक्सट्रीम फाइबर हो जाएगा, समझ रहे हैं? ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब ये जो मूवमेंट है P इंटू ई एक्स जो वाई वाई एक्सिस के अबाउट लग रहा है, ठीक है, तो इसका एक्सट्रीम फाइबर तो आपने देखा CD वाला फाइबर एक्सट्रीम है और BA वाला फाइबर एक्सट्रीम है। तो CD वाले फाइबर पे आपका कंप्रेशन लग रहा होगा, है ना। तो इसको मैं लिखता हूँ सिग्मा वाई कंप्रेशन, इस तरह से लिखूंगा, ओके। सिग्मा वाई बेंडिंग कंप्रेशन ऐसा लिखते हैं, सिग्मा वाई BC, इसको मैं लिखूंगा इस तरफ सिग्मा वाई, ठीक है, मतलब y मतलब मोमेंट अबाउट y एक्सिस के कारण हम स्ट्रेस देख रहे हैं,
ड्यू टू बेंडिंग देख रहे हैं, ओके, एंड टेंशन सिग्मा वाई बी टी। इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। अब ये सिग्मा वाई बी सी और सिग्मा वाई बी टी का वैल्यू इजीली निकाल लोगे क्या? ठीक है, वो निकल जाएगा। ठीक है, वो निकालने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे। इसको निकालने से पहले आई का हम जो वैल्यू यूज करेंगे, जैसे कि एम वाई है, मूवमेंट अबाउट वाई वाई एक्सिस। तो देखो यार, चलो इसको मैं अब लिखता हूँ। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग फ्लेक्सर फॉर्मूला। फ्लेक्सर फॉर्मूला, तो ये डायग्राम बनाना है तो बना लीजिए। कौन सा? ये वाला अभी जो यहाँ पे मॉडिफाई करके बनाया, पहला वाला अगर बनाया तो ठीक है, नहीं तो ये केवल एम वाई का इफेक्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको बनाना है तो बना लीजिए। ठीक है, इस वाले पे तो फ्लेक्सर फॉर्मूला मेरे पास क्या है? एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। तो यहीं से मेरा ये जो सिग्मा है, ये मेरा बेंडिंग स्ट्रेस है, ये मेरा निकल जाएगा। दिस इज माई बेंडिंग स्ट्रेस। यहां तक पता है सबको? तो देखो, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला? एम बाई आई इंटू वाई। ठीक है, अब हमको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालनी है एक्सट्रीम फाइबर पे, तो वाई मेरा क्या हो जाएगा? वाई मेरा हो जाएगा वाई मैक्स। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं किसका? एम वाई, मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस, क्या वैल्यू? पी ई एक्स, इसका इफेक्ट मैं देखूंगा। ओके, तो मैं सबसे पहले निकालता हूं, मैं लिखता हूं सिग्मा कंप्रेशन, सॉरी ऐसे नहीं लिखता हूं, क्या लिखता हूं? सिग्मा ड्यू टू मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, सिग्मा वाई, फिर क्या लिखूंगा? बेंडिंग कंप्रेशन सिग्मा वाई बी सी। तो सिग्मा वाई बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी ई एक्स डिवाइडेड बाई आई की जगह, चूंकि हम एम वाई का एनालिसिस कर रहे हैं, आई यहाँ पे आई वाई वाई लोगे इंटू वाई मैक्स। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो इसके लिए आई वाई वाई क्या हो जाएगा? आई वाई वाई हो जाएगा डी बी क्यू बाई 12, और वाई मैक्स क्या हो जाएगा? फॉर एम वाई मूवमेंट वाई मैक्स हो जाएगा आपका बी बाई 2 के लिए। समझ गया? तो इस तरह से हम निकाल लेंगे सिग्मा वाई बी सी। उसी तरह से हम निकाल लेंगे सिग्मा वाई बेंडिंग टेंशन। तो ये क्या हो जाएगा? पी ई एक्स डिवाइडेड बाई आई वाई वाई इंटू वाई मैक्स। आई वाई वाई और वाई मैक्स का वैल्यू दोनों के लिए कांस्टेंट सेम, समझे क्या? और सिग्मा वाई बी सी और सिग्मा वाई बी टी का भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन साइन अलग होगा। ठीक है, ऊपर वाला कंप्रेशन है तो ये पॉजिटिव है नेचर में, नीचे वाला टेंशन है तो ये नेगेटिव है नेचर में। ये समझ गए? इसका एनालिसिस किसका? सेकेंड वाला का, बेंडिंग मोमेंट अबाउट वाई बाई एक्सिस का। तीसरा एनालिसिस, ये इक्वेशन सारे लिख लीजिए। तीसरा, बेंडिंग अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, है ना? एम एक्स का वैल्यू क्या है? पी इंटू ई वाई। इसका जरा देखो इफेक्ट वगैरह देख लो। चलो यार, जैसा भी बन गया एक्सिस, तो ये मेरा वाई वाई एक्सिस और ये है मेरा एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है, सो क्रॉस सेक्शन भी बना ही देता हूं यहाँ पे, एक ही साथ पूरा का सब कुछ हो जाएगा। तो ये देखो कौन कौन सा क्या क्या कंपार्टमेंट लिया था मैंने भाई? 1 2 3 4 लिया था, ए बी सी डी लिया था। ठीक है, वो भी लिख देते हैं ना, 1 2 3 4 ए बी सी डी। ठीक है, तो एम एक्स एक्स मतलब ऐसा है, और इसका वैल्यू कितना है? पी इंटू ई वाई। तो इसका मुंडी देखो किधर है? कंपार्टमेंट 2 और कंपार्टमेंट 3 की तरफ मुंडी है, मतलब इस तरफ आपका कंप्रेशन होगा क्या, और इस तरफ ये टेंशन प्रोड्यूस कर रहा होगा क्या? कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 4 टेंशन में होगा क्या? ड्यू टू पी इंटू ई वाई, मतलब ये दोनों कंपार्टमेंट प्लस में होगा और ये दोनों कंपार्टमेंट में स्ट्रेस जो होगा टेंसाइल स्ट्रेसेस होगा नेगेटिव में।
केवल इसका इफेक्ट देख रहे हैं mx का, mx के कारण, है ना। ये टेंशन में होगा क्या, समझ में आ रहा है। सो जो मैं बेंडिंग स्ट्रेसेस लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं सिग्मा एक्स बेंडिंग कंप्रेशन, ऐसे लिखूंगा। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx बाई आई एक्स लिख देता हूँ डायरेक्ट, इंटू वाई मैक्स। तो यहाँ पे आई बताऊंगा क्या होगा। फिर उसी तरह से सिग्मा एक्स बेंडिंग टेंशन mx बाई आई एक्स इंटू वाई मैक्स। ये मेरा b है और ये d है। तो बेंडिंग अबाउट x एक्सिस हो रहा है, तो मेरा न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया, x एक्सिस मेरा न्यूट्रल एक्सिस हो गया। तो y मैक्स का वैल्यू क्या हो गया, d/2 हो जाएगा क्या, क्योंकि जो एक्सट्रीम फाइबर्स है वो कौन कौन से एक्सट्रीम फाइबर्स है, BC एक्सट्रीम फाइबर है, AD मेरा एक्सट्रीम फाइबर है, और BC वाला जो एक्सट्रीम फाइबर है ये इट इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव, वहाँ पे सिग्मा एक्स BC वाला स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा, और AD जो मेरा कंप्रेसिव मतलब एक्सट्रीम फाइबर है वहाँ पे इट इज सब्जेक्टेड टू टेंशन ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट mx। समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब कंपार्टमेंट 2 और 3 जो है वो कंप्रेशन में, कंपार्टमेंट 1 और 4 जो है वो टेंशन में। ये कंपार्टमेंट वाला सिस्टम क्यों बता रहा हूँ भाई, पूछ लेता है। ओके, इस मूवमेंट का इफेक्ट कंपार्टमेंट 3 पर क्या होगा, इस मूवमेंट का इफेक्ट कंपार्टमेंट 4 पे क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है ना। इसलिए पूरा एनालिसिस होना चाहिए आपके पास। सो मतलब हम कॉन्सेप्ट डिकोडर, आरसीसी मतलब कॉन्सेप्ट डिकोडर, हाइड्रोलॉजी मतलब एनवायरो मतलब सब कुछ मतलब अपना इधर आके पढ़ के तो देखो यार। एग्जाम नहीं निकाले तो फिर हम अभी मूंछ रखे मूंछ काट लेंगे आपके लिए, ऐसे में काटता नहीं हूँ। पढ़ के तो देखो यार, बस नॉन टेक्निकल तैयार रखो, टेक्निकल बोल रहा हूँ ना मेरे ऊपर छोड़ दो। चलो यार, कितना रिक्वेस्ट करूँ आप सभी से, अब शायद प्यार दे दो, ठीक है। अब आई का आई एक्स एक्स कैसे निकालेंगे यार, रेक्टेंगुलर है तो BD/12 हो जाएगा इसके साथ। वाई मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, D/2 बता ही दिया। M का वैल्यू पता है, तो सिग्मा एक्स BC और सिग्मा एक्स BT निकाल लोगे क्या, है ना। तो इंडिविजुअल फोर्सेस का, इंडिविजुअल मूवमेंट का एनालिसिस हमने कर लिया, ठीक है। अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ गए होगे ना। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया, तो इसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये मान लो ऐसा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये इधर कंप्रेशन में पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव में, समझ में आया, इस तरह से। चलो यहाँ पे मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूँ, उसका भी डायग्राम बना देते हैं भाई। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉर्नर स्ट्रेसेस अब निकालते हैं। देखिएगा, ये कंपार्टमेंट 1 2 3 4, ये मेरा CG, ये मेरा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, 3 तरह का स्ट्रेस था, 3 तरह का लोडिंग था। एक तो हो गया कौन सा, डायरेक्ट लोड, इसके कारण जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो बता दिया, पूरे क्रॉस सेक्शन पे कंप्रेसिव लोड, पूरे क्रॉस सेक्शन पे कंप्रेसिव लोड कहने का मतलब है आप चाहे पॉइंट 2 पे देखो, पॉइंट 3 पे देखो, पॉइंट 4 पे देखो, पॉइंट 1 पे देखो, जिस भी पॉइंट पे देखोगे वहां पर कंप्रेसिव लोड होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, P/A, ठीक है। इट इज डायरेक्ट कंप्रेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन। इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इस तरह से दिखेगा, ठीक है, पॉजिटिव में। ओके, इसको मैं लिखता हूं सिग्मा D, इसको क्या लिख दिया, सिग्मा D। चलो, ये डायरेक्ट स्ट्रेस का समझ में आ गया। अभी मैं स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूं फॉर मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस, मतलब
ये वाले मोमेंट के लिए, P इंटू ई एक्स मोमेंट के लिए स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा तो देखो यार, यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे 0, एक्सट्रीम फाइबर्स पे मैक्सिमम। ओके, ये पॉजिटिव कंप्रेशन, इधर ये टेंशन नेगेटिव। ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे my के कारण स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है PEX। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कंपार्टमेंट 3 और कंपार्टमेंट 4 में पॉजिटिव स्ट्रेस है और कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 2 में नेगेटिव स्ट्रेस है। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या है, सिग्मा वाई बेंडिंग कंप्रेशन, और ये वैल्यू क्या हो गया, सिग्मा वाई बेंडिंग टेंशन। ओके, अब मैं लिखता हूं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब इस वाले मोमेंट के लिए mx, इसका वैल्यू क्या है p इंटू ई वाई। तो इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो यहीं पर करके दिखा देता हूं, यहीं पर डायग्राम बना देते हैं बगल में, थोड़ा सा ऐसा कर देंगे ना, अच्छे से बनाएंगे, जस्ट ए मिनट, यहां से बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह का एक ट्रायंगल बन जाएगा और ये वाला पॉजिटिव कंप्रेशन में है और ये नेगेटिव में है, समझ में आ रहा है। और ये वाई मैक्स का वैल्यू यहाँ पर d/2, ये b है और ये d है, और इस केस में वाई मैक्स का वैल्यू b/2। ठीक है, और इसका वैल्यू ये क्या हो गया, सिग्मा x बेंडिंग कंप्रेशन, सिग्मा x बेंडिंग टेंशन। समझे क्या, क्लियर है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन समझ गया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, कितना अच्छा डायग्राम बन रहा है, हाँ? ये सब चीज मैंने खुद कभी नहीं किया है, बस आपको पढ़ाने के लिए करता हूं इन सब चीजों को। तो देखो यार, मैं आपसे पूछता हूं कि स्ट्रेस एट पॉइंट ए कितना होगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस। अब मैं बात करता हूं रिजल्टेंट स्ट्रेसेस का। ठीक है, ये जनरली कॉर्नर स्ट्रेस पूछता है। ओके, वरना आप कहीं पर भी निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट पता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट पर आपसे पूछेगा, चाहे आपको यहाँ पे पूछे, इधर पूछे, कहीं पर भी पूछेगा, आप इजीली निकाल लोगे, है कि नहीं। लेकिन वो जनरली इधर उधर कहीं नहीं पूछता है, वो पूछता है कॉर्नर पे पूछता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर अदर देन कॉर्नर भी पूछेगा तो आप निकाल लोगे बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट को यूज करके। फॉर्मूला वगैरह आपके पास है ही, देखो यार यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह है ना, सब कुछ। ओके, अभी y मैक्स यहाँ पे पुट कर दिए, y बस हमको y का वैल्यू चेंज करना है। यहाँ पे मैंने y मैक्स पुट कर दिया तो मेरे को एक्सट्रीम फाइबर पे निकल रहा है, एक्सट्रीम फाइबर पे। ओके, अगर मैं y का वैल्यू ही चेंज कर दूंगा, ओके, मैं y का कोई डिफरेंट वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को उस पॉइंट पे निकल जाएगा, समझे क्या। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहला एक पॉइंट के लिए लिखता हूँ रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा रिजल्टेंट एट पॉइंट ए के लिए लिखता हूँ। तो बच्चा लोग जवाब दो, पॉइंट ए पर कौन कौन सा स्ट्रेसेस है। सबसे पहले एक डायरेक्ट स्ट्रेस, तो मैंने बोला था पूरे क्रॉस सेक्शन पर है, सिग्मा डी, समझे क्या, ये सिग्मा डी। फिर पॉइंट ए पर और क्या है, प्लस कंप्रेशन है क्या पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर कंप्रेशन है और कंप्रेशन नहीं है पॉइंट ए पर, और बाकी क्या है, टेंशन ही है। देखो पॉइंट ए पर जो टेंशन है वो, चाहे आप इसके लिए देखो my मूवमेंट के लिए देखो, इस कारण से भी पॉइंट ए पर जो स्ट्रेस आएगा पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर ड्यू टू मूवमेंट my, पॉइंट ए पर पॉइंट बी पर टेंशन में आएगा, है ना। यहाँ पे देखो ये टेंशन जोन आ रहा है इसमें, टेंशन रीजन में। ठीक है, सो माइनस सिग्मा वाई बी टी। फिर अब इसका इफेक्ट देखते हैं, एम एक्स का इफेक्ट क्या है। तो एम एक्स का भी इफेक्ट देखते हैं। पॉइंट ए पर मैंने देखा तो इसके कारण भी टेंशन ही आ रहा है ना, मतलब एम एक्स के कारण आपका पॉइंट ए पर टेंशन आएगा, फिर पॉइंट डी पर भी टेंशन आ रहा है। ओके, तो ये भी हो जाएगा, फिर माइनस लिख दूंगा आगे, सिग्मा एक्स बी टी, समझे क्या, ये क्या हो गया, फिर सिग्मा डी माइनस सिग्मा वाई बी टी
माइनस सिग्मा एक्स बी टी। समझ में आ रहा है? तो इसको जरा मैं थोड़ा फॉर्मूला को एक्सपैंड करके लिखता हूँ। चलो, सिग्मा रिजल्टेंट एट ए हमने निकाला सिग्मा डी माइनस सिग्मा वाई बेंडिंग टेंशन माइनस सिग्मा एक्स बेंडिंग टेंशन पी बाई ए माइनस, इधर क्या लिखता हूँ, ये लिखता हूँ P इंटू ई एक्स बाई आई एक्स ना, तो डी बी क्यू बाई 12 इंटू वाई मैक्स बी बाई 2 माइनस P इंटू ई वाई बी डी क्यू बाई 12 इंटू डी बाई 2। कैलकुलेट हो जाएगा वैल्यू, ठीक है, इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तो मैंने किया रेक्टेंगुलर के लिए, रेक्टेंगुलर के लिए। उसी तरह से क्रॉस सेक्शन आपका कोई मान लो स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन दे दिया, तो उसमें क्या चेंज होगा, अधिक से अधिक आई का वैल्यू चेंज होगा एंड वाई का वैल्यू चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम, कॉन्सेप्ट सेम। कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, आई सेक्शन ही दे दिया, आई सेक्शन, ठीक है, इसमें भी क्या चेंज होगा, अधिक से अधिक आई का वैल्यू चेंज होगा और वाई का वैल्यू चेंज होगा। समझे क्या? ओके, सो एच सेक्शन दे दिया, सी सेक्शन दे दिया, कुछ भी दे दिया, क्या चेंज होगा, आई और वाई का वैल्यू चेंज होगा, बाकी सब कुछ कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम। समझे? इस तरह से आपको कॉर्नर स्ट्रेसेस आपको निकालने पूछेगा, बायक्सियल बेंडिंग में ऐसे एनालिसिस होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिग्मा आर ए, हमने निकाल के देखा। अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट बी पर, इस वाले पॉइंट पर रिजल्टेंट स्ट्रेस, तो यहां पर लिखे क्या, यहीं पर लिखते हैं, ठीक है, यहां पर लिखते हैं, फिर उधर फॉर्मूला बना देंगे सिग्मा बी रिजल्टेंट। तो देखो, सबसे पहले एक कंप्रेसिव तो वो रहेगा, सिग्मा डी कंप्रेसिव रहेगा हमेशा, क्योंकि वो तो उसके कारण पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर कंप्रेसिव लोडिंग है। ओके, अब देखो पॉइंट बी पर सबसे पहले एम वाई का इफेक्ट देखो, किसका, एम वाई का इफेक्ट देखो, टेंशन है क्या, तो माइनस सिग्मा वाई बेंडिंग टेंशन आ रहा है। फिर पॉइंट बी पर और कौन सा स्ट्रेस आ गया, एम एक्स के कारण एक बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, तो इसके कारण जो स्ट्रेस है वो पॉजिटिव में है, कंप्रेशन में, तो प्लस सिग्मा एक्स बेंडिंग कंप्रेशन क्या। अब इनके वैल्यूज आपको पता है कि नहीं, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, इनका वैल्यूज पता है, फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, सिमिलरली अब यहां पे देखो पॉइंट सी पर अगर मेरे को लिखना है, चलो इसका पहले फॉर्मूला बना देते हैं। सिग्मा रिजल्टेंट एट पॉइंट बी क्या था, पी बाई ए, ठीक है, मतलब पी बाई ए, फिर प्लस लिखते हैं क्या, एम एक्स वाला कंपोनेंट, तो पी इंटू ई वाई बी डी क्यूब बाई 12 इंटू डी बाई 2 माइनस पी इंटू ई एक्स बाई डी बी क्यूब बाई 12। देखो मेरे को कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, सब दिमाग में है, लिख रहे हैं बस, आप लिखो इसे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है बच्चा लोग, इधर कुछ याद करने की जरूरत पड़ रहा है क्या, नहीं, जस्ट फॉर्मूला देखा मैंने, लॉजिक देखा, प्लस माइनस कर दिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये सारा क्या है, सुपरपोजिशन मतलब इंडिविजुअल एनालिसिस कर लिए, फिर किसी एक पॉइंट पे इफेक्ट देखना है सारे के लिए, तो इंडिविजुअल एनालिसिस करके सबको जोड़ दिए, तो रिजल्टेंट इफेक्ट निकल गया, नेट इफेक्ट निकल गया। इसी तरह हम सोम में अप्लाई करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सोम में देखो, हाइड्रोलॉजी में देखो, डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में देखो, सोम में, स्ट्रक्चर में देखो, आरसीसी में देखो, कहीं पर भी यही है, फोर्सेस के कारण इंडिविजुअल इफेक्ट देख लो, फिर उसका कंबाइंड इफेक्ट निकालना है, तो इंडिविजुअल इफेक्ट देख लो डिफरेंट लोडिंग के कारण उस पॉइंट पर, फिर उनको ऐड कर दो, कंबाइंड इफेक्ट निकल जाएगा। समझे क्या? ठीक है, तो चलिए अब हमको कहां पे निकालना है, पॉइंट सी पर अगर हम लिखेंगे सिग्मा रिजल्टेंट एट पॉइंट सी, सिग्मा रिजल्टेंट एट, एक मिनट यार, थोड़ा सा लेंदी हो गया वीडियो, लेकिन मजा आया कि नहीं चीजों को पढ़ने में,
ठीक है, ये सब चीज आप कहीं भी नहीं देखे होंगे, इतना डिटेल में आपको कोई भी नहीं पढ़ाता होगा। सिग्मा रिजल्टेंट पॉइंट सी, तो सिग्मा डी प्लस, देखो पॉइंट सी पर एम वाई का अगर इफेक्ट हम देखें एम वाई का, तो पॉइंट एम वाई के कारण पॉइंट सी पर क्या, पॉइंट डी पर, दोनों पर कंप्रेशन ही है ना। तो प्लस सिग्मा वाई बी सी, उसी तरह से प्लस अगर हम देखें किसका इफेक्ट, एम एक्स का इफेक्ट, तो पॉइंट सी पर देखो एम एक्स का इफेक्ट, ये भी कंप्रेशन में ही है ना। तो प्लस सिग्मा एक्स बी सी, ओके। तो सिग्मा रिजल्टेंट एट पॉइंट सी इक्वल टू, सब कुछ प्लस में है क्या, सिग्मा डी प्लस, क्योंकि सब कंप्रेशन में है, सिग्मा वाई बेंडिंग कंप्रेशन प्लस सिग्मा एक्स बेंडिंग कंप्रेशन, ओके। ये क्या हो गया, पी वाई ए प्लस, लिख दो यार, लिख देगा उसमें क्या लिख देगा, एम इंटू ई एक्स बाई आई वाई डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर ये बी वाई टू लिख दिया, प्लस एम इंटू ई वाई, आई वाई लिख दिया यहाँ पे, सॉरी आई एक्स लिख दिया इधर, इंटू डी वाई टू लिख दिया। समझ में आ रहा है। इसी तरह से मैं निकालूंगा अगर सिग्मा रिजल्टेंट एट पॉइंट डी जो मेरा बचा वहां पे, तो सिग्मा डी प्लस में रहेगा ही, फिर क्या हो जाएगा, किसका इफेक्ट पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है देख लो। एम वाई के कारण कंप्रेशन है पॉइंट डी पर ड्यू टू एम वाई, देखो ड्यू टू एम वाई पॉइंट डी पर कंप्रेशन है कि नहीं, और एम एक्स के कारण पॉइंट डी पर टेंशन है, तो क्या हो गया ये, प्लस सिग्मा वाई बेंडिंग कंप्रेशन माइनस सिग्मा एक्स बेंडिंग टेंशन, तो क्या हो गया, पी वाई ए प्लस वही एम ई एक्स बाई आई वाई इंटू बी वाई टू माइनस एम ई वाई बाई आई एक्स इंटू डी वाई टू। समझ गए। तो चारों कॉर्नर पॉइंट्स हमने निकाल लिया, लिख लीजिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछूंगा, लास्ट क्वेश्चन, सिग्मा रिजल्टेंट ए, सिग्मा रिजल्टेंट बी, सिग्मा रिजल्टेंट सी, सिग्मा रिजल्टेंट डी, इनका फॉर्मूला पहले लिख देता हूं इधर। चलो यार आपके सामने ही लिखता हूं, अगर ऐसे लिखूंगा तो फिर आपको लगेगा कि क्या क्या लिख दिया। देखो सिग्मा रिजल्टेंट एट पॉइंट ए, रिजल्टेंट एट पॉइंट बी, रिजल्टेंट एट पॉइंट सी, रिजल्टेंट एट पॉइंट डी। तो पॉइंट ए पर ऐसे लिख दिया, ये सिग्मा डी लिखा हूं, है ना। सिग्मा डी तो सब में कॉम्प्रेसिव पॉजिटिव, तो सबसे पहले सिग्मा डी सब में लिख दिया। सिग्मा रिजल्टेंट एट पॉइंट बी इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा रिजल्टेंट एट पॉइंट बी इक्वल टू, देखो सिग्मा डी प्लस, फिर सिग्मा रिजल्टेंट एट पॉइंट सी, सिग्मा डी प्लस सिग्मा एक्स बेंडिंग कंप्रेशन प्लस सिग्मा वाई बेंडिंग कंप्रेशन, इसके कारण सिग्मा रिजल्टेंट पॉइंट डी, इसके कारण क्या होगा, सिग्मा डी प्लस सिग्मा वाई बेंडिंग कंप्रेशन माइनस सिग्मा एक्स बेंडिंग टेंशन। ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, इसमें से मैक्सिमम सिग्मा मैक्स किधर है, सिग्मा मिन किधर आएगा, हमेशा कौन से कॉर्नर पे हमेशा इस केस में सिग्मा मैक्सिमम देखने को मिलेगा, किस कॉर्नर पे सिग्मा मिनिमम देखने को मिलेगा। तो देखो बच्चा लोग, एट कॉर्नर सी, क्योंकि ये तीनों समेशन में है, सिग्मा मैक्स देखने को मिलेगा कॉर्नर सी पर, समझे क्या, सिग्मा मैक्सिमम देखने को मिलेगा हमेशा, कहां पर, कॉर्नर सी पर। सिमिलरली मिनिमम कहां देखने को मिलेगा, आपको मिनिमम देखने को मिलेगा एट कॉर्नर ए, हमेशा कहां पर देखने को मिलेगा, एट कॉर्नर ए, हमेशा, कहीं देखने को मिले ना मिले, कॉर्नर ए पर हमेशा मिनिमम हो। और देखो डायग्राम देखो, ए बी सी डी, तो कौन कौन से कॉर्नर पे, कॉर्नर सी पे मैक्सिमम, कॉर्नर ए पे मिनिमम, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कॉर्नर हैं क्या,
समझ रहे हैं क्या? दिस बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। ये चीज भी आइडेंटिफाई करके रखिए, इसको भी क्वेश्चन में पूछ लेगा एग्जाम में। चीजें समझ में आई? हमेशा कॉर्नर सी पर मिनिमम, सॉरी यार क्या बोल दिया, हमेशा कॉर्नर मतलब इस वाले पॉइंट पे हमेशा मैक्सिमम होगा और इस वाले पॉइंट पे हमेशा मिनिमम होगा। समझ गए? मैक्सिमम मिनिमम वाला पॉइंट्स, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ यहाँ पर। हमारी एक छोटी सी एनरोलमेंट ऑफर चल रही है अभी। द एनरोलमेंट फी इज ₹2999 ओनली। ये जो वैलिड रहेगी ये ऑफर, इट विल बी वैलिड अप टू द फेस्टिव सीजन। दुर्गा पूजा का सीजन चल रहा है, तो इसी खुशहाली में आप सभी को मैं एनरोलमेंट ऑफर दे रहा हूँ टू एनरोल इनटू कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग पैकेज। अब इतना आप पूछेंगे, आपके मन में डाउट होगा शायद, इसलिए आप एनरोल नहीं कर पाते हो कि इतना कम में मैं आपको टेक्निकल कौन क्यों पढ़ा देगा। देखिए, एक तो मैं आपका मदद करना चाहता हूँ, पहला बात तो ये हो गया, ठीक है। इसमें मेरा कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ नहीं है। फीस लेता हूँ, थोड़ा ले लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है मेरा? कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमने फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा दिया वो तो मैंने पढ़ा दिया, वो तो वही है। उसको पेड पढ़ाऊँ फ्री पढ़ाऊँ कोई मतलब नहीं है, एक ही चीज़ है। इंजीनियरिंग इज इंजीनियरिंग। अपने कुछ सब्जेक्ट पेड है, जैसा कि स्ट्रक्चर एनालिसिस का, स्टील स्ट्रक्चर का, है ना, फिर हाइड्रोलॉजी का हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, बीएनसी हो गया, सर्वे हो गया, एनवायरो हो गया, ठीक है। फिर और कौन सा सब्जेक्ट है पेड में अपना, मैं भी भूल रहा हूँ। और कुछ नहीं, और बाकी सब सब्जेक्ट तो लगभग हमने फ्री में पढ़ा दिया है, ठीक है। हाँ, स्ट्रक्चर स्टील हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, सर्वे, एनवायरो, हाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सीपीएम पार्ट वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये सारे जो पेड टॉपिक है ना, ये आपको इस सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। जस्ट मैंने फीस रखा है 2999, ₹1 कम 3000। इसमें आपको ये सारे पेड लेक्चर वीडियोस इनके मिलेंगे, इन सब्जेक्ट के। और बाकी सब कुछ आप फ्लूइड मैकेनिक्स देखो, आरसीसी देखो, ओसीएफ देखो, है ना, सोम देखो, सॉइल देखो, सब कुछ मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया है। हाईवे जस्ट आने वाली है अभी, ट्रैफिक इंजीनियरिंग देखो, वो भी पढ़ा दिया है। सब कुछ मैंने फ्री में पढ़ा दिया है, आप उधर से देखो ना वो सब चीज़। तो ये पूरा का पूरा पैकेज बनता है अपना 2999 का, फ्री प्लस पेड लेक्चर वीडियो का। ओके, सो 2999 में ऐसा नहीं है कि मैं आपको सब कुछ फ्री, सब कुछ ये दे रहा हूँ, मतलब एकदम पेड वेड, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज पेड लेक्चर वीडियोस जो अपने हैं कुछ सब्जेक्ट के, ये प्लस फ्री वाले टॉपिक आप यूट्यूब से कवर करोगे, है ना, तो आपका हो गया ना, कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग कवर हो गया। समझे क्या? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है, ये आने वाली है। मैथमेटिक्स भी फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो जस्ट सपोर्ट करिए, इसलिए बस फीस लेता हूँ। एक सपोर्ट के नाम पे एक धूम चला दिया फीस का, कि थोड़ा, क्योंकि सारा का सारा टाइम मैं इसी में दे रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ आउटपुट होना चाहिए, है कि नहीं। वेल, गुड लक, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। एनरोलमेंट के लिए आप कॉन्टैक्ट करिए 7008-420-353 पर। एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड ऐप अपना आप डाउनलोड कर लीजिए। कॉन्सेप्ट डिकोडर का एंड्रॉयड ऐप अवेलेबल है, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। गुड लक।